वो वक्त तुम्हारा था, ये वक्त हमारा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन दो लड़कों की जोड़ी के नाम पर मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खिल्ली उड़ाया करते थे, उन्हीं दो लड़कों की जोड़ी ने संसद के अंदर सरकार को एक पैर पर खड़ा कर दिया है। मोदी, शाह और योगी तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। आप कहेंगे संसद के अंदर योगी आदित्यनाथ? जी हां, एंट्री हुई है योगी आदित्यनाथ की संसद के अंदर और अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ तीर छोड़ा जिससे पूरी की पूरी बीजेपी और सरकार बिलबिला उठी। दिखाऊंगा, एक जैसे ही आवाज आई, एक नाम लेने के लिए कहा गया नरेंद्र मोदी साहब से, तो वो पानी पीने लग गए। अमित शाह जो बात बात पर पीओके के लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे जैसे फिल्मी डायलॉग मारते थे, ऐसे कैसे चलेगा भैया टाइप के डायलॉग बनने लगे। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार बेचैन नजर आई। आज आपको दिखाऊंगा इन दो लड़कों की जोड़ी यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कैसे पूरी संसद में पूरी की पूरी सरकार को बेचैन कर दिया। हर बात बात पर विपक्षी पार्टी के सांसदों को संसद से बाहर करवाने वाले स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला भी बेचारे बहुत मजबूर नजर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये दो लड़कों की जोड़ी ऐसा कमाल करेगी शायद बीजेपी के नेताओं ने सोचा नहीं था, लेकिन सबको पता था ये होगा। क्योंकि क्या होता ना, वक्त का पहिया घूमता है। इनको लगने लगा कि मोदी यानी जीत की गारंटी, लेकिन उनकी लफाजी से, उनकी जुमलेबाजी से, उनके फिल्मी डायलॉग से, उनकी तुकबंदी से अब जनता परेशान हो गई थी। वो कुछ ठोस देखना चाहती थी। जिस तरह से गुमराह लंबे समय तक किया जाता रहा सरकार की तरफ से और लच्छेदार भाषणों के जरिए, अब जनता समझ गई ये सब नहीं बर्दाश्त होता। इसीलिए एक दिन पहले इस तरह के हालात खड़े कर दिए अखिलेश यादव ने अमित शाह के सामने कि बच्चों जैसे जवाब अमित शाह को अखिलेश यादव को देने पड़े। क्या पाकिस्तान होकर आए थे, पाकिस्तान से बात होती है क्या? ऐसे शब्द सोचिए, इस देश के गृह मंत्री बोल रहे थे। हिंदू मुसलमान करने में जुटे थे कि आप जो आतंकवादियों का धर्म मत देखिए। यह हमारे देश के गृह मंत्री की स्थिति थी। इतने मजबूर और लाचार स्थिति में नजर आए संसद के अंदर। खैर, अब बात करूंगा नरेंद्र मोदी साहब की, बात करूंगा आज योगी आदित्यनाथ की। पहले देखिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, उसको सुनिएगा जरा। फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और दरअसल आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा कर दिया था, एक बार फिर से मोदी सरकार को चुनिए, बीजेपी को केंद्र में लाइए, यकीन मानिए पीओके 6 महीने में वापस आ जाएगा। मैं बार बार, बहुत लोग कहते हैं संत हैं, महंत हैं, ये वो संत महंत तक तो ठीक है, लेकिन जब संत महंत राजनीति करता तो वो संत महंत नहीं रहता। सोचिए, हमारे देश का एक संत जो अपने आप को बहुत बड़ा पीठाधीश्वर समझते हैं, वो झूठ बोलते हैं। पीओके पर सवाल पूछने पर क्या योगी आदित्यनाथ जवाब दे पाएंगे? नाम नहीं लिया योगी आदित्यनाथ का, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ थे जो पीओके वापस लाने का दावा मात्र 6 महीने के अंदर कर रहे थे। यकीन मानकर चलिए, इस देश की जनता और विपक्ष को भी लगा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब बख्शा नहीं जाएगा, इस बार आर पार की लड़ाई होगी और पीओके तक हमारी देश की सेना अपना टेंट गाड़ लेगी। है, क्षमता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1.5 दिन के भीतर, ज्यादा दे दिया शायद मेरे समय, 1.5 दिन के भीतर हमारे देश की सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसका वो हाल करेगी जो उसने सपने में नहीं सोचा। लेकिन कुछ चीजें कूटनीति के जरिए भी होती हैं। ये बात कभी इस देश की सरकार से या बीजेपी के नेताओं ने नहीं समझा। वो लच्छेदार भाषण देना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, वो इसीलिए जाने जाते हैं, वो यही काम करने के लिए जाने जाते हैं और उनको लगा इसी से जो सत्ता मिलती है। लेकिन देश की जनता एक समय तक ऐसे लच्छेदार भाषणों को सुनना पसंद करती है। अब उनका भ्रम टूट गया है, वही भ्रम जो 240 सीटों पर सिमट गया। योगी आदित्यनाथ 6 महीने में पीओके ला रहे थे, देश की जनता समझ गई बेवकूफ बना रहे हैं ये भी। और देखिए क्या हालत हुई। यही सवाल तो है कि आपने हमेशा देश के शौर्य का, सेना का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ते रहे, उससे अब जीत भी मिली आपको, लेकिन अब देश की जनता आपको सबक सिखाने पर टूट पड़ी है। वो जानती है कि सेना का सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार ने तो उल्टा सीज फायर करके वो सपना जो पीओके का पूरा हो सकता था उसे अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि आपने तो सपना दिखाया था तो उसे तोड़ा आपने।
ऊपर से राहुल गांधी आ गए। फिर दो लड़कों में से एक लड़के को तो सुन लिया, दूसरे लड़के को भी सुन लीजिए। मैं लड़का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बीजेपी वाले कहते हैं, देखिए बड़ी खिल्ली उड़ाई थी ना आपने कि दो लड़कों की जोड़ी और ये और वो और ये तमाशे, देखिए कैसे बड़े दिग्गज बनते हैं। एक चाणक्य है और एक है जिनके नाम की आंधी तूफान चलता था देश के अंदर। दोनों के दोनों गुजरात वाली जोड़ी सन्न बैठी रही। पहले सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. यही वो सवाल है जिस सवाल से पूरी की पूरी मोदी सरकार भाग रही है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश के विदेश मंत्री ने नहीं कहा कि अमेरिका ने नहीं, हमने कराया है, हमने खुद किया सीजफायर। लेकिन सवाल ये है कि कभी कभी कुछ चीज़ें सर के ऊपर से निकलती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है, पानी सर के ऊपर हो जाता है। 30 बार अब तक डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने कराया और ट्रेड का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया। भारत और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तान कैसा देश है, भिखमंगा देश है, सब जानते हैं कैसे वो दान पर चलता है, भीख मांग मांग कर चलता है। लेकिन भारत से उसकी तुलना दूर दूर तक नहीं हो सकती। लेकिन भारत को जब कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप कि हमें उसने ट्रेड का डर दिखाया और हमने सीज फायर कर लिया, तो एक तरीके से सरेंडर वाली चीज होती है। मैं कहता हूं कि अगर वो आदमी बार बार कह रहा है, एक बार कहता तो आपने कहा, दूसरी बार जवाब दे दिया, तीसरी बार दे दिया, अब तक क्यों नहीं कहा जा रहा डोनाल्ड ट्रंप झूठा है? ये डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में पूरी की पूरी सरकार की सांसें क्यों फूल जाती है? सही तो सवाल है। आप बोलिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं, कोई नहीं कराया, ऐसे बोलिए ना डोनाल्ड ट्रंप इज ए लायर, बस कह दीजिए, कह के देख लें। ना नरेंद्र मोदी कह पाए, ना अमित शाह बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक लें दोनों, ना ये राजनाथ सिंह कह पाए, ना एस जयशंकर तो ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे देते हैं पहले ही पाकिस्तान को। तो ये तो इनकी स्थिति है। अब देखिए आए भी नरेंद्र मोदी साहब, आए भी, नाम सुनते ही कैसे घबरा गए, जरा सुनिए, देखिएगा उनके चेहरे के हाव भाव देखिएगा कैसे घबरा से गए वो कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर अच्छा, आपने इसमें एक चीज देखी, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया नरेंद्र मोदी साहब पानी पीने लगे और अमित शाह कहने लगे कि ऐसे कैसे चलेगा। वही तो सवाल है ना, ऐसे कैसे चलेगा जब एक देश का राष्ट्रपति हमारे देश के सम्मान से खिलवाड़ कर रहा है, 30 बार कर चुका है, और आपकी सरकार और आपकी सरकार का मुखिया, मैं तो अपने हमारे भी देश की सरकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे नेता अगर चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे तो कैसे इनसे बात की जाएगी? ऐसे कैसे चलेगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहेगा बार बार, हमारे देश के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ करता रहेगा, नरेंद्र मोदी साहब नाम लेने से के समय पानी पीते नजर आएंगे? ऐसे कैसे चलेगा? अमित शाह जी, आप नाम क्यों नहीं लेते? कहिए डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, आप ही कह दीजिए। आपने एक चीज देखी, संसद का जब सत्र चल रहा था और इसी दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया तो नरेंद्र मोदी पानी पीने लगे। तुरंत संसद टीवी ने ओम बिरला को दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि साहब के पास स्क्रिप्ट गड़बड़ा गई है, पानी पीने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। कल देखा जाएगा, बताया जाएगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया, पानी याद आ गया नरेंद्र मोदी साहब को। तो इसीलिए पूरा का पूरा कैमरा, जब तक पानी पूरा नहीं पी लिया नरेंद्र मोदी साहब ने, तब तक ओम बिरला पर कैमरा रहता है। तो समझ लीजिएगा कि बात कहते हैं ना, याद करिए मनमोहन सिंह के समय में कहते थे मजबूत मंत्री प्रधानमंत्री या मजबूर प्रधानमंत्री। अब देख लीजिए कौन मजबूत है और कौन मजबूर है। नाम लेने तक से घबराती है सरकार। नमस्कार।